एक दफा का जिक्र है। एक प्यारी और नेक दिल लड़की थी जिसका नाम सना था। सना अपने वालिद के साथ एक बड़े घर में रहती थी। सना हमेशा घर के काम में मदद करती थी। वो धूप में कपड़े सुखाते हुए भी प्यार से मुस्कुराती थी। उसका दिल बहुत साफ था और वो सबसे अच्छी बात करती थी। उसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। सना और उसके वालिद माँ की कब्र पर जाकर चुपचाप दुआ करते और याद करते थे। कुछ दिनों बाद सना के वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई बीवी परवीन बेगम अपनी दो बेटियां रानिया और हिना को भी साथ ले आई। जब वालिद सफर पर चले गए तभी असली रंग सामने आया। परवीन बेगम ने सना को नौकरानी बना दिया। उसे पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर किया और हर काम करवाया। रानिया और हिना उसे जलील करती, कभी चाय गिराती और उसे सफाई करवाते हुए हंस हंस कर उसका मजाक बनाती। दिन रात सना बर्तन धोती, कपड़े धोती और घर साफ करती। जब सना फर्श साफ करती थी, उसकी सौतन बहनें गेम खेलती और जोर जोर से हंस रही होती थीं। वो अक्सर सना पर उंगली उठाती और उसे बुरा कहकर उसका दिल दुखाती थीं। लेकिन उसका दिल हमेशा नर्म और प्यार से भरा रहता। अक्सर छोटी छोटी चिड़िया उसके हाथ पर आ बैठती और सना मुस्कुराती। एक दिन ऐलान हुआ कि शहजादा अय्यान के किले में एक बड़ा जश्न होगा। रानिया और हिना बहुत खुश थीं। वो सपना देख रही थीं कि वो शहजादे के साथ डांस करेंगी। उन्होंने सना को मजबूर किया कि वो उनकी तैयारी में मदद करें। लेकिन जब सना ने भी उम्मीद की कि वो जश्न में जाएगी, तो सौतन माँ ने उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया और उसे रोक दिया। उस रात सना खिड़की के पास बैठ गई, आंसू गिरते हुए दूर के किले की तरफ देख रही थी। उदास सना बगीचे में बैठकर रोना शुरू कर देती है। अचानक एक चमकदार परी माँ सना के सामने आ गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई तो रात की हवा में चमकदार जादू भर गया। जादू ने सना को घेर लिया और उसके पुराने कपड़े एक खूबसूरत नीले झलमिल लिबास में बदल गए। फिर परी माँ ने दोबारा छड़ी हिलाई और दो नाजुक ग्लास की जूतियां चमक उठीं, जैसे चांदनी में हीरे जगमगा रहे हों। फिर परी माँ ने एक कद्दू पर छड़ी घुमाई और वो चमक कर एक सोने की सोना गाड़ी बन गई, जो सना को जश्न ले जाने के लिए तैयार थी। परी माँ ने जताए हुए याद दिलाया, मेरी प्यारी, याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। सना ने सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया और दिल में ये बात याद रख ली। वो सोने की गाड़ी में बैठ गई और महल की तरफ निकल पड़ी। जब सना महल पहुंची तो उसने नरमी से गाड़ी से उतरकर सबकी नजरें अपनी तरफ कर ली। जैसे ही सना ने शानदार हॉल में कदम रखा, संगीत धीमा हो गया और शहजादा उसकी तरफ देखने लगा। शहजादे का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उसने कभी इतनी रोशनी से चमकती हुई लड़की नहीं देखी थी। वो सीधा सना के पास आया और दोनों ने मिलकर हॉल के बीच में डांस करना शुरू कर दिया। रानिया और हिना ने हैरानी से सांस ली। उनकी जलन चेहरे पर साफ नजर आई। सना और शहजादा हंस रहे थे, उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। लेकिन अचानक बड़ी घड़ी ने आधी रात बजानी शुरू की। सना घबरा गई और उसे परी माँ की बात याद आई। वो तेज दौड़कर संगे मार्बल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, जबकि शहजादा उसके पीछे भागा। दौड़ते वक्त सना की एक शफाफ ग्लास की जूती उसके पांव से निकलकर सीढ़ियों पर गिर गई। शहजादा ने वो नाजुक जूती उठाई और इरादा कर लिया कि वो इस रास की लड़की को ढूंढ कर रहेगा। अगली सुबह शहजादा पूरे रियासत में निकल गया। उसके हाथ में एक लाल वेलवेट तकिए पर ग्लास की जूती रखी थी। जब वो सना के घर आया तो उसकी सौतन माँ ने सना को कमरे में बंद कर दिया और खुद शहजादे का इस्तकबाल किया। पहले रानिया ने अपना बड़ा पांव जूती में घुसाना चाहा, लेकिन जूती नहीं आई। फिर हिना ने कोशिश की, मगर उसका पांव भी फिट ना हुआ। आखिर में सना को बाहर लाया गया, जो अभी भी अपने सादे नीले कपड़ों में थी। शहजादे ने नरमी से जूती सना के पांव में पहनाई और वो बिल्कुल फिट आई। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी।
कुछ ही दिन बाद सना और शहजादा एक बड़े से हॉल में शादी के बंधन में बंध गए, जहां मेहमान खुशी से झूम उठे। जब दोनों महल के शानदार हॉल में साथ डांस कर रहे थे, सब ने तालियां बजाईं, क्योंकि उनकी कहानी एक असल परी कहानी बन गई थी। इस तरह सना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जो लड़की पहले जुल्म सह रही थी, अब एक शहजादी बन गई, सबकी प्यारी और इज्जत वाली। लेकिन इस कहानी का असल जादू ना सिर्फ ग्लास की जूती था, ना परी माँ का जादू, बल्कि सना का नेक दिल, उसकी नरम रूह और उम्मीद पर यकीन था।